नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान ने सितारों के बारे में सिर्फ कहानियां गढ़ने से लेकर उन तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी आखिर कैसे बना ली। ये कहानी है साइंस के जन्म की, उसके विकास की, और सच कहूं तो ये कहानी है हमारी अपनी जिज्ञासा की। जरा सोचिए। एक तरफ वो दुनिया थी जहां हर चीज के पीछे देवी देवताओं का हाथ माना जाता था, और दूसरी तरफ आज की हमारी दुनिया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और एआई पर चल रही है। मतलब ये इतना बड़ा जंप, ये छलांग मुमकिन कैसे हुई? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। उस जमाने से जब ज्ञान का मकसद कोई यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानना नहीं था, बल्कि बस अगला दिन देखना था। सर्वाइवल, जिंदा रहना। देखिए, जो शुरुआती इंसान थे उनके लिए नेचर एक खुली किताब की तरह थी, और उसे पढ़ना उनकी मजबूरी थी। आग कैसे जलाएं, पत्थर के औजार कैसे बनाएं, मौसम का मिजाज कैसे समझें, जानवरों का बर्ताव कैसा है, ये सब कुछ उनकी रोज की जिंदगी, उनके सर्वाइवल की लड़ाई का हिस्सा था। और हां, जो चीजें समझ नहीं आती थीं उनके लिए थीं कहानियां, मिथक। फिर हजारों साल गुजरे, इंसानों ने बस्तियां बसाईं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी, और तब जाकर पहली बार इस बिखरे हुए ज्ञान को एक सिस्टम में, एक व्यवस्था में ढाला गया। और ये बड़ा दिलचस्प है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर नॉलेज की नींव रखी जा रही थी। जैसे मेसोपोटामिया में लोग आसमान को देखकर तारों की चाल से कैलेंडर बना रहे थे। वहीं मिस्र में पिरामिड बनाने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल हो रहा था। और हां, भारत ने तो दुनिया को शून्य दिया, जिसके बिना आज की मैथ्स, आज की टेक्नोलॉजी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, ज्ञान को इकट्ठा तो किया जा रहा था, एक सिस्टम बन रहा था, लेकिन उसे परखा नहीं जा रहा था। सब कुछ परंपरा पर, ट्रेडिशन पर आधारित था, एक्सपेरिमेंट पर नहीं। मतलब जो जैसा चला आ रहा है वैसा ही ठीक है। सवाल पूछने की वो जो हिम्मत होती है ना, वो अभी पैदा नहीं हुई थी। हम मॉडर्न साइंस से अभी भी मीलों दूर थे। और फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक वैचारिक भूकंप जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये लहर उठी थी प्राचीन यूनान यानी ग्रीस से, और इसका सीधा सा आइडिया था कि यूनिवर्स को कहानियों से नहीं बल्कि लॉजिक से, तर्क से समझा जा सकता है। सोचिए, पहली बार किसी ने यह कहा कि दुनिया को समझने के लिए कहानियों से ज्यादा दिमाग की, लॉजिक की जरूरत है। एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने जानवरों को, पौधों को क्लासिफाई किया। मतलब दुनिया को एक इंटेलेक्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज करने की यह पहली बड़ी कोशिश थी। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने लॉजिक पर तो बहुत जोर दिया, लेकिन उनके लिए सिर्फ सोचना ही काफी था। अगला और शायद सबसे जरूरी कदम इस्लामिक गोल्डन एज में उठाया गया, जहां अलहैज़न जैसे स्कॉलर्स ने कहा, रुको, सच सिर्फ सोचने से नहीं मिलता। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि सच की खोज एक्सपेरिमेंट करके की जाती है। और अब हम उस दौर में आ पहुंचे हैं जिसे हम सब साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यही वो टाइम था जब यूरोप में ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और एक्सपेरिमेंट, ये तीनों ताकतें आखिरकार एक साथ आ गईं। इसी दौर में एक बहुत ही पावरफुल मेथड का जन्म हुआ। अब सिर्फ सोचना या देखना ही काफी नहीं था। अब प्रोसेस था, पहले एक आइडिया बनाओ, मतलब एक हाइपोथेसिस, फिर उसे एक्सपेरिमेंट की कसौटी पे कसो, और आखिर में जो भी रिजल्ट्स आए उन्हें दुनिया के सामने साबित करो। और जानते हैं, इसी मेथड ने हमें कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे हीरो दिए। सोचिए, जब गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखा होगा तो उन्होंने सिर्फ तारे नहीं देखे थे, उन्होंने सदियों से चले आ रहे अंधविश्वासों को सीधी चुनौती दी थी। और फिर न्यूटन आए, जिन्होंने हमें बताया कि जो नियम एक सेब को जमीन पर गिराता है ना, वही नियम प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट में बनाए रखता है। कमाल है। न्यूटन के काम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था? वो ये था कि साइंस अब कोई लोकल ऑब्जर्वेशन नहीं रह गया था। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया, मैथ्स की लैंग्वेज, जिसके नियम हर जगह, हर समय एक जैसे लागू होते थे। तो इस लंबी और सच में बड़ी रोमांचक यात्रा के बाद हमारे पास दुनिया को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया तरीका था। तो आखिर ये मॉडर्न साइंटिफिक सोच है क्या? देखिए, मॉडर्न साइंस की आत्मा 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, ऑब्जर्वेशन, यानी जो देखा जाता है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी उसे परखा जाता है। तीसरा, वेरिफिकेशन, यानी नतीजों को कंफर्म किया जाता है। और चौथा, सबसे जरूरी, ऑब्जेक्टिविटी, यानी ये सब कुछ बिना किसी पर्सनल पसंद, नापसंद या भेदभाव के किया जाता है। तो एक बात साफ है,
साइंस कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें सारे जवाब लिख दिए गए हों। नहीं, ये तो सच्चाई तक पहुंचने का एक लगातार चलने वाला सफर है। इसका असली सार क्या है? सवाल पूछने की हिम्मत, एक्सपेरिमेंट करने का अनुशासन और सबूत जो भी कहें उसे स्वीकार करने का साहस। तो देखा हमने, मिथकों से शुरू हुई ये यात्रा हमें एक ऐसे पावरफुल मेथड तक ले आई जिसने हमारी दुनिया की हर एक चीज को बदल दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में यही तरीका हमें और किन अनसुलझे रहस्यों के जवाब खोजने में मदद करेगा। सोचने वाली बात है।